हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को एनसीईआरटी की विविध प्रश्नावली जो है हम इसको सॉल्व कराने वाले थे। ठीक है ना? तो आप एक्सरसाइज देख लीजिए। विविध एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन, और पहला हम समझा दे रहे हैं आपको कि कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। आई बात समझ में? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए। लिखा है कि संबंध एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और 3 से क्या है, कम है, द्वारा परिभाषित है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ 3x दिया हुआ है। 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर है, 3 से लेकर के और 10 के बीच में। ओके, तो अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ देखिए इसमें रखेंगे अगर 3x तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझ लीजिए। यहाँ x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए पहले लाइन में x इक्वल टू 3 रखने पर 3 जब हम रखेंगे तो ये हो गया 9। ये देखिए पहले में 9 यहाँ से आंसर आएगा, और दूसरे में क्या लिखा है, 3x, 3 से शुरू हो रहा है, तो 3x में भी अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यानी दोनों फलन क्या है, डिफाइन है। एक्स स्क्वायर 3 रखेंगे तो 9, यहाँ पे 3x में 3 रखेंगे तब भी 9 होगा। इसलिए फलन क्या है, ये परिभाषित फलन है। ठीक, और दूसरा क्या है, यह एक क्या है, फलन है। अब दूसरे में आ जाइए, यहाँ लिखा है जी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे जब हम 2 रखेंगे, ये देखिए ये एफ के लिए था। इसी तरह जी के लिए क्या होगा, जी के लिए यहाँ 2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 रखने पर तो 4 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 रखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, जब यहाँ से हम 2 रखेंगे दूसरे फलन में, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 2 तो हो गया 6 हो गया। देखिए यहाँ दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए यह क्या है, फलन है। यह दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। बस इतना ही समझ में बात आ गई। तो कह रहा है एफ फलन है, जी फलन नहीं है। एक ही रीजन है, यहाँ x की वैल्यू अगर पहले में रखेंगे तब भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर दूसरे में रखेंगे तब भी 9 आ रहा है, दोनों बराबर है, इसलिए यह फलन है। आई बात समझ में? लेकिन जी में क्या है, एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ 2 है, 2 से बीच में दिया हुआ है, तो ये 4 हो जा रहा है, और 3x पे रखेंगे 2 तो 6 हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। यह वैल्यू ये 4 है, ये 6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इसलिए क्या है, ये फलन नहीं है, और यह फलन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 4 आता है, यहाँ या 6 आ जाता तो फलन होता। समझ में बात आ गई? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा है, यदि लाइट जल रहा है ना, यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो किसकी वैल्यू निकालना है, एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1.0 है, इस तरह से लिखना है।
तो हम यहाँ वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ वन की जगह पे रखना होगा, तो यहाँ एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो सॉल्व देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ 1.1 क्या होगा? तो होगा 1.1 का स्क्वायर हो गया, यानी जब 11 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आएगा। समझ में बात आ गई? फिर ये क्या लिखा है? F1 लिखा है, तो F1 इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। ये वैल्यू, यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों यहाँ समीकरण में रख दें, तो होगा F1.1 माइनस F1, और देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यह बचेगा 1.1 माइनस 10, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दीजिए, 1.21 है, माइनस F1, F1 की वैल्यू निकालें। यहाँ पे देखिए F1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हो गया, अपॉन ये देखिए 1.1 1.0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.1 होगा। ओके, इक्वल टू, इसमें से माइनस करें, माइनस 2.1 अपॉन 0.1। अब पॉइंट एक स्थान पे, यहाँ पे एक स्थान पे है, देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दिया हुआ है, यहाँ ऊपर जो है 2 स्थान पे दिया हुआ है, तो एक तो कट जाता है, 2.1 अपॉन 1 होगा। समझ में बात आ गई? 2.1 इंटू 1 आ गया। यही क्या लिख देंगे 1 में किस? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 है, और ये इसका हम फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 8 है तो 6x माइनस 2x हो गया, प्लस 12 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ देखिए फैक्टर आ रहा है, इसका क्या होगा? x माइनस 2, 2x माइनस 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6। ये देखिए, अब इसको हमको ये सोचना है, अगर x इक्वल टू यहाँ 2 रख दें, तो x इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, या x इक्वल टू 6 रख देंगे तो ये 0 होगा। 0 अपॉन एक क्वांटिटी आएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, अपरिभाषित होगी। आई बात समझ में? तो हमको क्या नहीं चाहिए? हमको 2 और 6 नहीं चाहिए, बाकी हम कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा? x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6 नॉट 6, इसी तरह से x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, यह 2 इक्वल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम क्या लिख देंगे? इस प्रकार 2 और 6 के अतिरिक्त, 2 और 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन
परिभाषित है, फलन क्या है, परिभाषित है। अतः फलन f का प्रांत r माइनस, यहाँ लिख देंगे 2 और 6, इसका प्रांत यही होगा 2r। 2 और 6 रियल नंबर में से क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एलिमेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी हमको डोमेन डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद से वैल्यू हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ आया है x-2 और x-6, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए हमने लिखा है x-6 नॉट इक्वल टू 0, x-2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस 6 को जब इधर करेंगे हम तो x इज नॉट इक्वल टू 6, x इक्वल टू नॉट 2। इस प्रकार 2 और 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है। अतः फलन f का प्रांत रियल नंबर में से क्या नहीं होगा, 2 और 6 नहीं होगा, बाकी सभी एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रहा है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है फलन f(x) √x-1 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत और परिसर। इसका प्रांत भी निकालना है और परिसर भी हमको निकालना है। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू क्या दिया है, रूट, यहाँ देखिए √x-1, √x-1 द्वारा परिभाषित, देखिए द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत और दोनों चीज पूछ रहा है, प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर पूछ रहा है दोनों। तो देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्व इसका देखें। जो भी दिया रहेगा, दिया है, क्या दिया है, यह देखिए f(x) इक्वल टू अंडर रूट में x-1 दिया हुआ है। आई बात समझ में? यह एक क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। परिभाषित फलन देखिए यहाँ पे लिखा है परिभाषित वास्तविक फलन। लिखेंगे एक क्या है, वास्तविक फलन है। जब वास्तविक फलन है तो क्या होगा, ये x-1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x-1 अंडर रूट में क्या होगा, ये वास्तविक है, क्योंकि ये फलन किसका है, वास्तविक का है। तब लिखेंगे x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा वास्तविक है तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या 1 के बराबर होना चाहिए, या इक्वल टू 0, या 1 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखिए इसका
इसका प्रांत क्या होगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन, माने x की वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। इसका मतलब समझ लीजिए, x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है या नहीं तो उसके बराबर है। तो लिखेंगे अतः या तब फलन f(x) का प्रांत बराबर x एलिमेंट ऑफ r। x जो है वो किसका है, रियल नंबर का है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इससे इसका प्रांत है। यानी अब देखिए 1 से बड़ा है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे लिखा है 0 लिखा है, तो 1 से बड़ा, यहाँ देखिए 1 है ये, तो 1 से बड़ा इधर इस साइड में होगा कि नहीं होगा। इधर होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। आई बात समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा 1 से ले कर के इन्फिनिटी तक। 1 से ले कर के देखिए इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं करेगा, क्योंकि इसका अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करता है। ये इसका क्या हो गया, यहाँ होगा क्लोज इंटरवल। इंटरवल पर ध्यान देना, एक क्लोज है ये ओपन है, ये नहीं अंदाज से नहीं लगा हुआ है। जहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है वहाँ पे क्लोज लगता है, और सिर्फ अगर मान लीजिए सिर्फ जो है ऐसे लिख दिया x ग्रेटर देन 1 लिख दिया, यहाँ पे ओपन लगता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ये प्रांत हो गया। अब देखिए परिसर, परिसर का मतलब होता है हमको x की वैल्यू निकालना है, ओके। तब पुनः माना कि क्या मानेंगे, ये देखिए f(x) को हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। अब देखिए इसका वर्ग करें, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो होगा y स्क्वायर हो गया और होगा x माइनस 1। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को हम क्या कर दें, इधर पक्षांतर कर दें। तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो x के मान निकल गए कि नहीं हो गए, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए y की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, y की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, आई बात समझ में, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 4 होगा, 1 5 हो जाएगा। अगर -2 रखेंगे तब भी 5 होगा, प्लस रखेंगे तब भी, और माइनस रखेंगे तब भी होगा। तो x की वैल्यू ये आपको मिल गई, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रत्येक y के लिए, यहाँ देखिए y का मान रखेंगे तो अतः प्रत्येक y एलिमेंट ऑफ r के लिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 द्वारा क्या है, अब ये परिभाषित हो गया, इसके द्वारा क्या हो गया, परिभाषित, द्वारा परिभाषित है। अतः फलन f(x) का परिसर इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r।
ये इसका क्या हो गया, ये देखिए ये परिसर हो गया। परिसर में x का मान निकालते हैं, ये चीज़ याद रखें। और डोमेन में y की वैल्यू निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ये होगा परिसर और ये रेंज हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा यहाँ से है, चौथा यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। आइए देखिए अंडर रूट में था, ये मॉड है एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका प्रांत और ये परिसर हमको फाइंड करना है। सॉल्व देखिए, जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया गया है उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। आई बात समझ में? तो दिया है क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, यह फलन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मॉड एक्स का क्या मतलब होता है, मॉड एक्स की दोनों वैल्यू होती है। देखिए यहाँ लिखा हो, अगर मॉड एक्स लिखा हुआ तो इसका वैल्यू प्लस भी होता है और माइनस प्लस दोनों होता है। देखिए माइनस और ये प्लस होता है एफ एक्स। मॉड की वैल्यू जब भी ये वैल्यू क्या होगा, एक्स लेस देन 0 होगा, लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यह क्या होगा, एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो प्लस होगा, आई 0 से छोटा होगा तो इसका मान क्या होगा, माइनस होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या देखते हैं, इसका एफ एक्स लिखा हुआ है, प्रत्येक एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए एक्स का प्रतिबिंब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 द्वारा क्या है, परिभाषित है, परिभाषित तथा अद्वितीय है। मतलब इसका कोई न कोई मान जरूर हमको मिलेगा। जैसे x का मान आप रख दीजिए 4, तो 4 में से 4 रख दिया तो क्या माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो ये फलन क्या होगा, परिभाषित है। फलन एफ एक्स परिभाषित है, x का प्रतिबिंब उसका कुछ न कुछ मिलेगा। लिखेंगे कि यह परिभाषित है तथा द्वितीय फलन है, अतः तब एफ फलन का प्रांत इक्वल टू आर होगा। आर मतलब क्या होगा, रियल नंबर होगा, या ब्रैकेट में लिख लीजिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर। ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका निकाल दिया प्रांत। अब इसका देखिए परिसर क्या होगा, परिसर बाकी है। ठीक है, लिखेंगे पुनः, चूँकि
प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ R के लिए, R के लिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई बस में 0 से बड़ा होगा और फलन एफ का परिसर बराबर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और ये होगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है ना, यह हो गया। इसका क्या निकाल दिया, इसका हम निकाल दिए परिसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बाकी क्वेश्चन 6 से आगे जो है हम कल बताएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कुछ परिभाषा है वो बता लेंगे तब ये क्वेश्चन बताएंगे। आई बस में तो कल हम परिभाषा बताएंगे तब ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब परिभाषा पे डिपेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।